जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौस और आप देख रहे हैं द टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी सी राहत दे दी है। ये राहत ऐसी है कि पेट्रोल में तकरीबन 8 रुपये की और डीजल पे तकरीबन 6 रुपये की राहत दे दी गई। मोदी सरकार ने जब ये फैसला अपने मंत्रियों से और अपने देश से साझा किया तो उस वक्त बीजेपी सरकार के तमाम लीडर और तमाम बड़े मंत्रियों के ट्वीट आना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के नंबर 2 अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वगैरह, राजनाथ सिंह जी ने तमाम ने ट्वीट करना चालू कर दिया कि मोदी जी का आभार, मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि समझा, मोदी जी ने जनता के हित के लिए काम किया। और इस तरह से ट्वीटों की बाढ़ आ गई। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मंत्री और नेताओं ने और उनके समर्थकों ने ट्विटर पर ट्वीट करके मोदी जी का आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। आइए आपको बता दें कि कुछ मंत्रियों ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम योगी जी की बात कर लेते हैं। योगी जी ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जनहित में आज पेट्रोल पर 8 रुपये लीटर तथा डीजल पे 6 रुपये लीटर की एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। लोक कल्याण को समर्पित इस निर्णय से समाज का हर वर्ग समान रूप से लाभान्वित होगा। आभार प्रधानमंत्री जी। तो ये थे योगी जी। अब आ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेट्रोल पर उत्पादन में 8 रुपये और डीजल पे 6 रुपये की कमी की। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अमित शाह जी लिखते हैं, इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में जो कमी की है उससे जनता को राहत मिलेगी और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसे कदम उठाए जाने वाले हैं। तो ये जैसे ही मोदी जी की खबर आई, इसे तमाम बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट पे ट्वीट और रीट्वीट करना चालू कर दिए। वहीं जब ये खबर बीजेपी के चहीती या कहिए मोदी सरकार की चहीती मीडिया को पता चली, मीडिया हाउस को, तो उसने दहाड़े मार के अपने शो करना शुरू कर दिए कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने देश को आगे रखा, मोदी जी ने गरीब जनता के लिए कल्याणी काम कर दिया, मोदी जी ने जहां इस वक्त धर्म की राजनीति चल रही है वहीं मोदी जी ने देश हित के लिए सोचा और 8 रुपये पेट्रोल पर और 6 रुपये डीजल पर घटा करके देश को राहत देने का काम। लोग जानते होंगे कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे उस वक्त से आज यानी कि 2 महीने में मोदी सरकार ने पेट्रोल के और डीजल के कीमतों में तकरीबन 20 बार बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी कभी 1 रुपये की होती थी, कभी 50 पैसे की, कभी 10-20 पैसे की भी होती थी। यानी कि इन 2 महीनों में जब से चुनाव खत्म हुए, फरवरी से लेकर मार्च और अप्रैल और ये जो आधा महीना मई का है, इन 2.5 महीनों में पेट्रोल पर 11 रुपये और तकरीबन 11 रुपये ही डीजल पर बढ़ाए जा चुके थे। वो अलग बात है कि 8 रुपये डीजल पेट्रोल पर और 6 रुपये डीजल पर घटा दिए गए। यानी इतना बढ़ाया और इतना घटा दिया। अभी भी जो पेट्रोल के प्राइस हैं दोस्तों, वो फरवरी के मुकाबले अभी भी ज़्यादा हैं। उस वक्त भी हम और आप हाहाकार कर रहे थे कि कितने प्राइस बढ़ गए। पेट्रोल कहाँ 95 रुपये के पार था। इस वक्त भी घटने के बाद भी कम से कम 96 रुपये का रेट पे तो पेट्रोल मिलेगा ही। यानी पहले के मुकाबले में देखा जाए तो 1 रुपया, 1.5 रुपया या 50-60 पैसे ज़्यादा ही हैं। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जनता को पहले कायदे से कचर दो और दबा दो और महंगाई कर दो, उसके बाद धीरे से उसके पैसों को कम कर लो। और इसको मेरे देश की मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहती है। वहीं निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके और मीडिया को ये बताया है कि प्रधानमंत्री के इस बड़े फैसले से दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का राजस्व का घाटा होगा। जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसी फैसले से सरकार को 5-6 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व में फ़ायदा हो रहा है। अतिरिक्त फ़ायदा क्यों हो रहा है इसको भी मैं आपको बता देता, लेकिन ये काम हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ही ने कर दिया है। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये अतिरिक्त बढ़ा कैसे और ये अतिरिक्त फ़ायदा जो राजस्व को हो रहा है और जनता की गाड़ी कमाई जो परेशान जनता अपने टैक्स को दे रही है, वो कांग्रेस ने अंतर समझा दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता का हालांकि विपक्ष काम होता है सरकार की नीतियों के खिलाफ जाना, लेकिन यहाँ पर जो उसने समझाया है वो वीडियो को आप देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। नमस्कार,
महंगाई कमर तोड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई थी और आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया और एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। और जैसा कि अपेक्षित था, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों में तो मान लो दिवाली मनने लगी और कितना बड़ा काम मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन आइए थोड़ी सी तफ्तीश करते हैं और थोड़ी सी असलियत समझते हैं आखिर किया क्या है। पेट्रोल का दाम अभी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 2 महीनों में ये 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा था और अब ये 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी के कट से। डीजल का दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, ये भी 10 रुपए बढ़ा था पिछले 2 महीनों में चुनावों के बाद, और ये 7 रुपए से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दाम 2 महीने के पहले वाला जो लेवल था उससे ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। 2 महीनों में 10-10 रुपए की बढ़त हुई थी पेट्रोल और डीजल पर। तो पहली बात ये कहनी जरूरी है कि जस का तस मामला 2 महीने पहले का हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए 48 पैसा और डीजल पर लगती थी 3 रुपए 56 पैसा। ये एक्साइज बढ़ाकर मोदी सरकार 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर ले गई पेट्रोल के लिए और 21 रुपए 80 पैसे पर लीटर ले गई डीजल के लिए। आज के घटाने के बाद 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज पेट्रोल की रहेगी और 15 रुपए 80 पैसे 28 प्रति लीटर डीजल की रहेगी। 1990 कंपेयर करिए 948 से और 1580 कंपेयर करिए 356 से। इस तरह से पैसा वसूली हो रही है और ऐसे ही 27 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं। अब अगली बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी आखिर भला क्या है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक्साइज ड्यूटी में एक सेंट्रल बेसिक एक्साइज होती है जो राज्यों के साथ साझा करती है केंद्र सरकार। एक होती है स्पेशल, एडिशनल और सेस, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार रखती है और ये करीब 68% हिस्सा हो जाता है। कम क्या हुआ है आज कम हुआ है सेंट्रल बेसिक एक्साइज, मतलब जो राज्यों के साथ साझा होनी थी वही कम हुई है। तो ये जो तमाम लोग कह रहे हैं राज्य भी कम करें, राज्य भी कम करें, उनको सबसे पहले एक बात समझ में आने वाली ये है और वो अंतिम बात है कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पैसा, ये शेयर स्टेट्स को जाता। और जो लोग वैट का बार बार नाम ले रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि वैट एक एड वैलोरम टैक्स होता है, वो एक्साइज पे डिपेंड करता है और अगर एक्साइज कम हुई तो वैट अपने आप कम होगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले सरकार ने, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज को कम किया है, ऑलरेडी स्टेट्स ने प्रति 1 रुपए पर 41 पैसा अपने आप स्वतः स्टेट्स का कम हो गया है। तो इस माया जाल को समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये लोग ये नहीं बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग क्यों लगी। ये कहेंगे वैश्विक दिक्कतें हैं। ये दाम क्रूड ऑयल के $20 प्रति बैरल पर भी आए थे, तब भी रियायत नहीं दी गई थी। आज भी ये आधी अधूरी सहायता है और पता नहीं कितना वक्त लगेगा फिर से ये 9.5 रुपए और 7 रुपए बढ़ जाने में, क्योंकि मात्र 2 महीने के अंतर ये सब बढ़ गया था चुनावों के बाद। तो आंकड़ों को समझिए, दिमाग को खोलिए और सवाल पूछिए, क्योंकि ये पैसे सरकार के नहीं है, ये पैसे आपसे ही लूटकर आपको ही वापस थोड़े कम रूप में दिए जा रहे हैं। और तो देखा वीडियो, इसमें स्पष्ट आपको बता दिया गया कि कैसे 2014 से पहले सरकार यानी कि यूपीए की सरकार कितना टैक्स लेती थी और इस वक्त मोदी सरकार कितना टैक्स लेती है और कितना अपने जो जनता है उस पर दबाव डाल रखा है। ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वहीं अब आपको हम एक छोटी सी बात ये बता देते हैं कि इस वक्त भी जबकि रेट घटा दिए गए हैं 8 रुपये और 6 रुपये की दर से पेट्रोल और डीजल पर, इस वक्त भी पेट्रोल की कीमतों में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो या किसी भी दूसरे देश की स्टेट की सरकार हो, आपको मिलने वाला पेट्रोल का तकरीबन 50% हिस्सा टैक्स में ही जाता है। हालांकि इस टैक्स को और राहत दी जा सकती थी लेकिन नहीं दी, वो मोदी सरकार की अपनी कोई पॉलिसी हो सकती है। और 3 से 3.5 रुपए के बीच
पेट्रोल पंप मालिकों को इसका मुनाफा जाता है। यानी कि जो पेट्रोल अब हम 96 रुपये लीटर या 97 रुपये लीटर या 95 रुपये की लीटर का खरीदेंगे, उसका तकरीबन 50% यानी कि तकरीबन 42, 43 या 44 रुपये ये टैक्स होगा, जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार बराबर में बांटते हैं, और 2 से 2.5 रुपये या 3 रुपये पेट्रोल पंप मालिक को प्रति लीटर का मुनाफा होता है। उसके बाद ये रेट आप तक जो पहुंचते हैं, ये सारे रेट जुड़ करके पहुंचते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी थी कि किस तरह से मीडिया ये इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। हालांकि पेट्रोल के दाम कम से कम 20 से 25 रुपये और कम होने चाहिए, ताकि सरकार इस मुश्किल वक्त में, जहां रोज़गार नहीं है, जहां नौकरियां नहीं है, जहां लोगों के पास कमाई के साधन नहीं है, वहां थोड़ा और राहत देती और 20-25 रुपये और छोड़ती, ताकि 20-25 रुपये तब भी उसको बचते। लेकिन सरकार ने छोड़े कितने? 8 रुपये, 6 रुपये। खैर, जो भी छोड़े कम से कम छोड़े, तो मैं इसी को सकारात्मक मानता हूँ। और मोदी जी से और प्रधानमंत्री अपने मोदी जी से और केंद्रीय सरकार से ये अपील करता हूँ, कृपया और राहत दीजिए। इतने में काम नहीं चलने वाला है। देश की जनता टूटी हुई है, महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं, आमदनी का ज़रिया नहीं है। कृपया थोड़ी सी और बड़ा दिल दिखाइए और 10-15 रुपए की और छूट दीजिए। ये मेरी तरफ से वीडियो थी आपको जागृत करने की और एक छोटी सी मैसेज देने की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और वीडियोस के साथ आप तक पहुंच सकूं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।